अगर मैं आपसे कहूँ दिल्ली की हवा, राजस्थान की पानी और हरियाणा की जमीन सब कुछ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो है अरावली। अरावली के पहाड़ करीब 200 करोड़ साल पुराना पहाड़ है। ये पूरी दुनिया में सबसे पुराना पहाड़ है। ये इतने पुराने पहाड़ है कि हिमालय इनके आगे बच्चा है। अरावली 200 करोड़ साल पुराना है, जबकि हिमालय 4 से 5 करोड़ साल पुराना है। अरावली की पहाड़ियों इतनी बड़ी है कि गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में खत्म होता है। 4 राज्य में इसके पहाड़ फैले हुए हैं। 800 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन अब इस अरावली पर्वतमाला के 90% हिस्से को सरकार पहाड़ नहीं मानती। Across the entire country, we've got a phenomenal response to our Save Aravallis campaign. This is a Save Aravallis, Save AQI campaign because I believe that the central government cannot guarantee what the AQI will be if the Aravallis are getting destroyed. Month after the Supreme Court order defined the Aravallis, a mountain range in one of the country's most eco-sensitive. One of the world's oldest mountain ranges, the Aravalli Hills, is at the center of a geopolitical and environmental storm, one which will affect the lungs of everyone. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माउंटेन रेंज की एक नई डिफिनेशन एक्सेप्ट ली है। इस नए डिफिनेशन के 2 पार्ट है, एक वर्टिकल पार्ट और दूसरा हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल पार्ट वाली डिफिनेशन यह कहती है कि अगर कोई पहाड़ी अपने आसपास के जमीन से कम 100 मीटर ऊपर उठती है, यानी कि उसकी हाइट कम से कम 100 मीटर है, तभी उसे अरावली हिल माना जाएगा। मतलब अगर पहाड़ 99 मीटर या उससे कम है तो वो अरावली नहीं होगी। अब हॉरिजॉन्टल वाली पार्ट डिफिनेशन यह कहती है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अरावली हिल एक दूसरे से 500 मीटर के अंदर है, तभी उन्हें साथ में अरावली रेंज माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। इस अरावली को हटाने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत होगी थर्ड डिसर्टिफिकेशन की, जिसे द ग्रेट इंडिया डिसर्ट कहते हैं। वो सिर्फ रेत का ढेर नहीं है, ये एक सूखा इलाका है जो राजस्थान के वेस्टर्न साइड जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। मैप में देखो, लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, बीच में थार है और राइट साइड अरावली की दीवार है, जिसके पीछे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश छिपके बैठे हुए हैं। अब समझने वाली बात यह है, डिजर्ट एक जमीन नहीं है, एक हालात है, यानी एक कंडीशन है, और यह अपनी जगह पर नहीं रहता। और थार में तेज हवा चलती है जो लाखों टन बारीक रेत उड़ती है, और इन्हें कोई रोके नहीं तो ये उपजाऊ जमीन पर कब्जा कर लेती है। उपजाऊ जमीन पर रेत की परत जम जाती है तो ये डिजिट बनने लगता है। ये डिजिट अपने आसपास के हवाओं को भी सूखा बना देता है, और गर्म हवा आसपास की हरी भरी जमीन को नमी चूस लेती है और वो भी सूख जाती है। और अगर अरावली की 90% पहाड़ियों काट दी जाए तो दिल्ली और उसके आसपास की हरी भरी पेड़ पौधे वो भी सूख जाएगा, क्योंकि आपके पार्क गार्डन के मिट्टी पे रेत बिछना शुरू हो जाएगा। और अगर अरावली के 90% पहाड़ियों को काट दिया जाए तो उन करोड़ों जानवर, जीव जंतुओं का क्या होगा, और कितना तो वन्य जीवों की प्रजातियों विलुप्त हो जाएगी। और अब तीसरी प्रॉब्लम प्रदूषण की। राजस्थान से जो रेतीली हवा आती है अरावली रोक लेती है। जब 90% पहाड़ जो 100 मीटर से छोटी है वो काट दिया जाए तो यह दीवार रेत के तूफान सीधा बिना रुकावट के दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा घुसेंगे, जिससे प्रदूषण और बढ़ जाएंगे।